तीन गुण होते हैं ना, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक का फल स्वर्ग, राजस का फल मृत्युलोक, तामस का फल नरक। तो ये तीन प्रकार के सुखों में 99.9% लोग दीवाने हैं। आज से नहीं, अनंत युग बीत गए। तो जो कुछ ज्यादा समझदार हैं वे सात्विक सुख चाहते हैं, स्वर्ग का। स्वर्ग का सुख सबसे बड़ा होता है माइक सुखों में। न भूख लगती है, न प्यास लगती है, शरीर से खुशबू आती है, बड़ी बड़ी बातें हैं। और अगर कोई कामना हुई तो बस कामना किया और वो सामान मिल गया। इसके लिए बड़े बड़े यज्ञादिक साधन करने पड़ते हैं, जो कि कलयुग में असंभव है। तो कलयुग में तो कोई जीव स्वर्ग नहीं जा सकता, प्रयत्न करे तो भी। तो नंबर 2 का सुख है रजोगुणी। ये माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, रसना के सब खाने के पदार्थ, स्वादिष्ट, कान के लिए मधुर मधुर गाने, ऐसे ही ये पांचों इंद्रियों में विषय ग्रहण करने की शक्ति होती है। तो संसार में जितने सामान हैं उन्हीं में कोई किसी में दीवाना है। सबका अलग अलग है। हम तो भाई टमाटर पसंद है, एक बेटा कहता है, दूसरा बेटा कहता है हम तो आलू खाएंगे, तीसरा बेटा कहता है हम तो बस एक माँ बेचारी परेशान है। और खास तौर से आजकल इस महंगाई में कि मैं ये सबके अनुसार तरकारी कैसे बनाऊं और कितना टाइम लगेगा। अरे घर में सास है, ससुर है, पति है, बेटे हैं, बेटी है, किसी के 10-12 हैं, किसी के 5-6 हैं, लेकिन फिर भी सब चप्पल जूते खाते हैं, उसी में सुख लेते रहते हैं। छोड़ते नहीं, वैराग्य नहीं होता। जैसे कुत्ते को डंडा मारो तो कुछ दूर तक जाएगा रोता हुआ और दूर बैठ के देखता है, हाँ भाई तुम मनुष्य हो, बलवान हो, मार दिया हमको, हम तो भूखे थे। रोटी का टुकड़ा दिखाया, फिर पूंछ हिलाता आ गया। ऐसे ही हम लोगों का हाल है। माँ ने डांटा, बाप ने डांटा, बीबी ने डांटा, पति ने डांटा, बेटे ने अपमान किया,
बाप बाप बाप। तो फिर जरा एक्टिंग किया उसने प्यार की। फिर सवेरे झगड़ा हुआ, शाम को प्यार हुआ, उसी में पिस रहे हैं। और कोई पूछे हाउ आर यू, तो कहते हैं ऑल राइट। एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है, लेकिन बोलता ऐसे ही है, बेवकूफ बनाता है लोगों को। और दूसरा भी ऐसे ही बनाता है, वो भी कह देता है ऑल राइट। ये रजोगुणी के लोग बहुत हैं। और तीसरा है तमोगुणी, शराब पी करके नशे में है। यार क्या होता है बैकुंठ वगैरह, यही है सबसे बड़ा बैकुंठ। पी लो बस, अंड बंड बोलो, बीबी बच्चों को मारो, यही है परमानंद। सामान तोड़ो फोड़ो, गटर में पड़े रहो, नाली में, और कोई कहे कहाँ हो आप, यहाँ पड़े हैं सेठ जी। अरे चुप रहो जी, मैं तो स्वर्ग में हूं इस समय। नशे का ये हाल, मांस मदिरा यही सब उनका तमोगुणी, सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं, अपना भी और जिसके साथ रहे। कभी एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कभी कैसे। तो ये तीन गुण के संसार के पदार्थ हैं और तीन गुण के मनुष्य हैं। तो हम इन्हीं तीन गुणों में किसी न किसी गुण में आसक्त है और सुख मान रहे हैं उसी में। जैसे पाखाने का कीड़ा फूल में नहीं रहना चाहता, उसी में उसको सुख मिल रहा है। नीम का कीड़ा, उसको नीम में ही सुख मिल रहा है, वो रसगुल्ले में नहीं रहेगा। सबका अपना अपना ध्येय है, अपनी अपनी आसक्ति है, जहां बस उसी में वो विभोर है। 90% तो जानते ही नहीं कि भगवान भगवान क्या बलाए है, उनको फुर्सत नहीं, बस पैसा कमाओ और पैसे से संसार के मनमाने सामान मंगाओ और इंद्रियों के विषय को सुख दो और मर जाओ। कोई संत कभी मिल भी गए, अरे क्या यहाँ बाबा लोग के फालतू, हम तो बात नहीं करना चाहते। और 10% जो कुछ भगवान संबंधी बात सुनते भी हैं तो गलत लोगों से सुनते हैं, अज्ञानियों से। इसलिए वो जो कुछ करते भी हैं घंटे 2 घंटे, वो गलत साधना करते हैं। जाना है पूरब, जाते हैं पश्चिम, वो भी बेचारे बेकार हो गए। अब अगर 0.1% लोग किसी महापुरुष के संपर्क में आ गए और सही सही तत्व ज्ञान हो गया, क्या करना है, तो ये संसार में जो आसक्ति हो चुकी है, ये
आगे नहीं बढ़ने देती। थोड़ी दूर चले फिर रुक गए, फिर चले फिर रुक गए। इसलिए अनंत जन्म बीत गए। तो ये तीनों को छोड़ना पड़ेगा। चाहे जब छोड़ो, जब आपकी मर्जी हो। इस जन्म में नहीं छोड़ेंगे जी, अरे ठीक है, अगले जन्म में छोड़ देना। अगला जन्म मिला कुत्ते का, अब क्या करोगे? फिर गधे का, अब क्या करोगे? 84 लाख में घूमे, फिर कभी मनुष्य शरीर मिला और फिर वही गलती। वो 3 छोड़ो और 5 भी छोड़ो, 3 के आगे 5 होता है। वो 5 क्या होता है? 5 प्रकार का सुख होता है। वो असली सुख होता है, दिव्य सुख, मोक्ष का। 5 प्रकार का मोक्ष होता है। एक मोक्ष तो ऐसा होता है कि भगवान में लीन हो गए, बात खत्म। न शरीर, न मन, न बुद्धि, एक हो गए। जैसे नदी समुद्र में गई, एक हो गई। इसको कैवल्य मोक्ष कहते हैं, सायुज्य मोक्ष कहते हैं, एकत्व मोक्ष कहते हैं। इसको संत लोग, रसिक लोग बहुत बुरा मानते हैं। वो 3 प्रकार के जो सुख है माइक, उसी के समान मानते हैं। और बदतर, और है नहीं, वो तो आनंद है और सदा को मिल गया उसको। 4 प्रकार के और मोक्ष होते हैं, सारष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य। ये वैकुंठ में वास मिलता है इन चारों को। जैसे भगवान ने किसी को मारा तो वो वैकुंठ में जाएगा, वहां 4 भुजा के भगवान है। वहां सब दिव्य 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 सामान है। वहां जाके फिर लौटना नहीं पड़ता। यानी वहां 2 है, एक जीव, एक भगवान। और जीव के शरीर भी होता है, शरीर दिव्य होता है, मन दिव्य होता है, बुद्धि दिव्य होती है। वो कैवल्य मोक्ष की तरह नहीं है, उसमें 2 है, एक सेवक, एक सेव्य। लेकिन ऐश्वर्य, जैसे किसी का पति कलेक्टर है, कमिश्नर है, पुलिस का ऑफिसर है, तो जब वो ऑफिस में बैठता है और उसको देखती है स्त्री या बेटी बेटा, तो डर लगता है। और जब वो घर में आता है और बीवी बच्चों के साथ नेचुरलिटी से व्यवहार करता है, बच्चे को चिपटा रहा है, चूम रहा है, मम्मी से बैठकर बातें कर रहा है, लुंगी पहन के घूम रहा है, वो स्वरूप अच्छा लगता है परिवार वालों को। ऐसे ही ये 4 प्रकार का मोक्ष जो है वो भगवान विष्णु का है, ऐश्वर्य का है। 4 भुजा के बड़े शांत बैठे रहते हैं। इसलिए इन 5 को भी छोड़ो।
इसके आगे छठा है, ये भगवान के ही पांचों रूप है, आनंद है, लेकिन इतना बड़ा अंतर है। तो छठा कौन? राधा कृष्ण का प्रेम। तो छठे में छहों को लगा दो। वो छह कौन है भाई? हमारे पास छह है चीजें, पांच तो इंद्रियां हैं। देखने का सुख, जैसे संसार में अपने प्रिय को देखने में सुख मिलता है, आंख, कान, किसी की तारीफ करो, मीठी मीठी बात करो, अच्छा लगता है। नासिका, खुशबू की चीज अच्छी लगती है। रसना, खाने का पदार्थ। स्पर्श, त्वचा, माँ को चिपटाया, बाप को चिपटाया, पति को चिपटाया। तो ये पांच इंद्रियों के विषय, अब इनको घुमा दो भगवान की ओर, हरि गुरु को देखेंगे। संसार को देखेंगे काम चलाने के लिए, लेकिन कोई प्यार नहीं, अटैचमेंट नहीं। जैसे पड़ोसी को देखते हैं हम लोग, वो जा रहा है मोटरसाइकिल से, ऑफिस जा रहे हैं, हाँ जाए, और हमारा बेटा जा रहा है, बड़ा शानदार बेटा है, वहां आनंद मिल रहा। तो छह हुए, ये पांच हुए, और एक है मन असली। मन के बिना ये पांच बेकार हैं, क्योंकि हम सारा संसार देखते हैं, कहीं अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट तो थोड़े से लोगों में हमारा होता है। अरे एक माँ होगी, एक बाप होगा, 2, 4, 10 बच्चे होंगे, और कितने होंगे, और बाकी हम लड़का लड़की संसार सब देखते ही है। सब तरह की के फल देखे, किसी को जो पसंद है वो, अच्छा सेब आ गए, आम आ गए, अच्छा अच्छा। तो मन, पांच इंद्रियां, ये छह, तो छठे राधा कृष्ण में इन छहों को लगा दो। सब इंद्रियां, मन हरि गुरु में ही अनुरक्त रहे, संसार में नहीं रहे। संसार में ड्यूटी, जैसे एक डॉक्टर, एक नर्स हॉस्पिटल में सब ड्यूटी वाला काम करता है। कोई मर गया, थोड़ा से एक्टिंग कर दिया, मुंह लटका दिया, अच्छा हो गया। उसका कहीं अटैचमेंट नहीं है। दिन में 4-6 मरीज मरते रहते हैं, वो किसी को रोता थोड़ा ही है। अपने बेटे को फीवर भी हो जाए तो आज अस्पताल नहीं जा सकेंगे भाई, क्यों? उसको 105 हो गया है बेटे को। तो छह को छठवें में लगा दो, बस इतनी सी बात समझने की है, बाकी से कोई मतलब नहीं। थैंक यू।